कहते हैं हर अच्छी चीज का अंत तय होता है और ऐसा ही कुछ सच साबित होता दिख रहा है रिवोल्यूशनरी स्पेस हीरो वॉयेजर 1 के साथ भी। साल 2025 से पहले तक वॉयेजर 1 पृथ्वी से सबसे दूर मौजूद इंसानों द्वारा बनी चीज बनी हुई है, जो हमसे करीब 15.6 अरब मील दूर मौजूद है। इंटरस्टेलर स्पेस के बड़े और शांत से समुंदर में वॉयेजर 1 पृथ्वी से दूर चला गया और अब बहुत ही जल्द ये अपनी आखिरी सांसें लेगा। बिना फ्यूल, बिना रेस्क्यू और बिना रिटर्न के वॉयेजर 1 का आखिरी चैप्टर शुरू हो चुका है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। 5 सितंबर 1977 को कैप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से टाइटन 3E लॉन्च वाहन पर वॉयेजर 1 लॉन्च किया गया। वॉयेजर 1 कभी भी इतने लंबे वक्त तक चलने वाला नहीं था। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा बनाए गए वॉयेजर 1 ये 2 स्पेसक्राफ्ट मिशन के हिस्सों में से एक था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न और उसके आगे की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये सिर्फ स्पेसक्राफ्ट ही नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड में इसे देखने वालों के लिए एक टाइम कैप्सूल और मैसेज है। इसकी एक तरफ गोल्डन रिकॉर्ड बंधा हुआ था, जिसमें 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क थी, जिसमें धरती की अलग अलग साउंड्स, म्यूजिक और आवाजें थी, बीथोवन से लेकर ब्रेन वेव्स तक। इसके अलावा इसमें 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में शुभकामनाएं भी थी। वॉयेजर 1 का सबसे पहला जो बड़ा एनकाउंटर हुआ था वो था मार्च 1979 में जुपिटर के साथ। इसने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी से दोगुने आकार का तूफान और इसके चंद्रमा आयो पर वोल्केनिक एक्टिविटी का खुलासा करते हुए सांसें रोक देने वाली तस्वीरें खींची। ऐसा पहली बार हुआ था जब पृथ्वी से बाहर एक्टिव वोल्केनोज को देखा गया था। इसके बाद 1980 में वॉयेजर 1 ने हमें पहले कभी न देखे गए अंदाज में सैटर्न की रिंग को दिखाने का काम किया। इसने नए चंद्रमाओं की खोज की और एनके और कैसिनी डिविजन्स के साथ रिंग गैप्स के अस्तित्व को कंफर्म करने में मदद की। शनि ग्रह की उड़ान के बाद वॉयेजर 1 का सफर प्लैनेटरी टूर को पीछे छोड़ते हुए सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक प्लेन यानी अंडाकार सतह के ऊपर की ओर मुड़ गया। जैसे जैसे साल बीतता गया, वॉयेजर 1 आगे बढ़ता गया। साल 1990 में ये हमारी पृथ्वी से 4 अरब मील की दूरी तक जा पहुंचा। तभी साइंटिस्ट कार्ल सैगन के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, वॉयेजर को घुमाओ, इसे पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर लेने दो। सोचिए इसका नतीजा क्या हुआ होगा। आइकॉनिक फीका ब्लू डॉट, एक छोटा सा धब्बा जो एक पिक्सल से भी कम था, जो सूरज की रोशनी की किरण में तैरता हुआ दिखा। इस तस्वीर के बाद पावर बचाने के लिए वॉयेजर का कैमरा बंद कर दिया गया। इसका मिशन बदल गया और ये बन गया एक डीप स्पेस प्रोब, जो चुपचाप कॉस्मिक रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड्स और सोलर विंड्स को माप रहा था, क्योंकि ये सोलर सिस्टम में काफी आगे बढ़ रहा था। 3 दशक तक वॉयेजर 1 बाहर की ओर बढ़े जा रहा था, लेकिन 25 अगस्त 2012 को वो पल आ ही गया जिसका वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हीलियोपॉज नाम की एक ऐसी बाउंड्री जहां सूरज का असर कम हो जाता है, उसे इसने पार किया और फिर वॉयेजर 1 ऑफिशियली इंटरस्टेलर स्पेस में घुस गया। ऐसा कर ये पहला ऐसा इंसानों द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट बना जिसने सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ा। लेकिन पृथ्वी से 14 अरब मील दूर जाकर भी वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स की धीमी धीमी आवाज आती है। इसका धीमा सिग्नल स्पेस की वॉइड जगहों से पृथ्वी तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा का वक्त लगाता है। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि वॉयेजर 1 अब भी कैसे काम कर रहा है। दरअसल ये स्पेसक्राफ्ट रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की मदद से चलता है, जो न्यूक्लियर बैटरीज है जो खस्ता हाल प्लूटोनियम से गर्मी का इस्तेमाल करता है। लेकिन वक्त के साथ अब ये स्पेसक्राफ्ट का सिस्टम धीरे धीरे बंद हो रहा है। इसका टेप रिकॉर्डर चला गया और कैमरा भी बंद हो गया है। बिजली बचाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में नासा के इंजीनियर्स को
नए कमांड्स भेजने के लिए पुराने कंप्यूटर लैंग्वेजेस को फिर से सीखना पड़ा। आज की तारीख में वॉयेजर 1 पृथ्वी से करीब 15 बिलियन मील से ज्यादा की दूरी पर है। ये ऑफिचर्स कॉन्स्टेलेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये 40,000 सालों तक किसी दूसरे तारे के नजदीक नहीं आएगा। जैसे जैसे वॉयेजर प्रोब पुराना होता जा रहा है, मिशन इंजीनियर्स को कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स और कई टेक्निकल ग्लिचेस जैसे अनएक्सपेक्टेड इश्यूज से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेंटिव यानी आविष्कारशील बनना पड़ रहा है। टीम पहले से ही 2026 में वॉयेजर 1 के लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वॉयेजर 2 के कॉस्मिक रे सब सिस्टम को बंद करने की तैयारी कर रही है। फिर भी वॉयेजर 1 स्पेस प्लाज्मा में वेव्स का पता लगाने के लिए प्लाज्मा वेव सब सिस्टम और मैग्नेटोमीटर जो मैग्नेटिक फील्ड के बदलावों को ट्रैक करता है, इन दोनों सब सिस्टम को एक्टिव रख अपना सफर जारी रखेगा। नासा के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस स्पेसक्राफ्ट में इतनी शक्ति होगी कि वो 2030 के दशक तक कम से कम एक साइंस इंस्ट्रूमेंट को चालू रख सके। हालांकि वे मानते हैं कि कोई भी नई चुनौती इस मिशन को खत्म कर सकती है। खैर, वॉयेजर 1 की शुरुआत विज्ञान के मिशन के रूप में हुई थी, लेकिन इसने खुद को इससे कहीं आगे साबित कर दिखाया। आपको क्या लगता है कि वॉयेजर 1 समय की कसौटी पर खरा उतरेगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।